अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहतरम रंजीत सिंह जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, JUIF के साथ आपका ताल्लुक़ है, KPK असम्बली के मेंबर हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने कलिमात से नवाजें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह है और मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का, मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ और मुझे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिदमत सौंपी गई है। मैं वहाँ से एक MPA हूँ और फॉर मिनॉरिटीज़ रिज़र्व सीट के ऊपर, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जब अपना तारुफ़ किसी दीनी पार्टी के साथ करता हूँ तो आज का जो मौजू है उस हवाले के साथ मुझे नहीं मुनासिब लगता कि इस वक्त मैं टॉपिक से हट के किसी और तरफ जाऊं, क्योंकि हम सियासी लोग हैं और हमारी बातें वैसी आगे पीछे हो जाती हैं, जो कि मैं नहीं चाहूँगा, पहले भी ऐसा हुआ। आज का जो हमारा एजेंडा यहाँ रखा गया, मैं सबसे पहले लीगल कमीशन की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। और ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं हम लोग वो देख रहे हैं, जो केसेस हो रहे हैं और जो केसेस हम सब लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और तरीक़ेकार से हमें नज़र आते हैं, वो तो बिल्कुल सामने आते हैं। लेकिन मैं आपकी टीम को जो कहना चाहता था कि ब्लास्फेमी हो जाना ये तो एक अलग बात है, लेकिन मिनॉरिटीज़ इस वक्त उनके ऊपर ब्लास्फेमी थोप दी जाए, ये उनके लिए सबसे बड़ा इशू है। अगर मैं एक MPA हूँ तो चले कहीं ना कहीं मेरे पास थोड़े बहुत इख्तियारात होते हैं, मेरे पास कोई छोटी मोटी पावर होती है, मैं उस पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ या कोई जल्दी मुझे हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन मिनॉरिटीज़ जहाँ पे रहती हैं, अगर वो किसी के घर की स्वीपर है, कोई मेल है, फीमेल है, अगर वो किसी के शॉप का मुलाजम है, अगर वो किसी सरकारी महकमे में कोई क्लास 4 है या वहाँ का कोई चपड़ासी है, चपड़ासी भी नहीं होता, खैर क्लास 4 तक ही होता है, क्योंकि आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि वो एक स्वीपर तक ही महदूद रह जाते हैं। तो उनको 24 घंटे अगर वो टेबल सही साफ़ करे ना करे, अगर वो अपने मालिक को जवाब दे ना दे, हर वक्त उनके सर के ऊपर एक घंटी बज रही है 24 घंटे। हो जाना और ना हो जाना ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, टाइम बहुत शॉर्ट था और मैं शॉर्ट टाइम में बात करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी ये टीम काम कर रही है वो अपने तमाम मकासद और जितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये एजेंडा तैयार किया, उनकी तमाम तफसीलात दी। खुशी की बात है, आगे बार बार एक चीज़ को डिस्कस किया जा रहा था कि 110 केसेस आए, 110 केसेस आए, उसमें एक केस सिर्फ, मैं नहीं इस बात पे, एक केस भी नहीं होना चाहिए था, 109 भी नहीं होने चाहिए थे। अगर 109 को केसेस आ रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के आ रहे हैं या नॉन मुस्लिम्स के आ रहे हैं, एक केस आ रहा है तो उसकी आबादी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। यहाँ पे ये क्रेडिट मुझे या किसी गैर मुस्लिम को नहीं लेना चाहिए कि हमारा एक है और मुस्लिम्स कम्युनिटी की हमारे 9 है। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम बचपन से इस्लामियात पढ़ते आए हैं, हम टॉप करते आए हैं इस इस्लामियात के अंदर। हमें आज भी अगर हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो स्पेशली स्कूल से जो है एक पैगाम आता है कि आपके बच्चे ये सरदार है, हरतेज सिंह, जुझार सिंह, फलाना, और क्या हम इनको इस्लामियात पढ़ाएं? तो हम कहते हैं ज़रूर पढ़ाएं, इसको तो ज़रूर पढ़ानी है आपने। वो इस वजह से पढ़ाएं कि इसको दीन इस्लाम का भी पता हो, घर में वो अपनी तालीम तो ले ही रहे, उससे गलती से भी कोई गलती ना हो। मैं आप यकीन करें कि अगर हमारे पास कोई पेज होता है और उसके ऊपर कोई भी आप सल्लम का नाम है किसी, तो मुझे ज़रूर डर होता है कि मैं गलती से इस पेज को नीचे ना फेंक दूँ। आप फेंकेंगे तो कहते हैं ये फेंक भी दे तो इनके लिए कोई इशू नहीं है अब्दुल रहीम साहब के लिए, लेकिन मुझसे गलती से भी गिर गया तो बड़े बड़े हादसात उसमें हो सकते हैं, और ऐसा ही होता है। ये कोई शक व शुबहात की बात नहीं है, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुके हैं। मैं मतलब है कि ऐसा नहीं है कि तनकीद की जाए, ये हम सब लोग इस चीज़ में शिकार हैं, चाहे उसमें हमारी मिनॉरिटी है या मेजॉरिटी है, वो सब इन चीज़ों के साथ जो है इस वक्त फंसी हुई है। और उनके लिए ये मुख्तलिफ़ अनासर हैं जो मैं ये समझता हूँ कि इन प्लान, उनका एक प्लानिंग है, इसके पीछे एक प्लानिंग सेल बना हुआ है, वो इस पर बाकायदा काम कर रहा है। हमें चाहिए कि हम उनको ढूंढें, आखिर इन काली भेड़ों के पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं, असल साजिश जो है, इनके किरदार कौन हैं, इनको जो है फ़ाइनांस किधर से मिल रही है, इनको कौन लोग इनको तैयार, ये मवाद तैयार करने वाले लोग कौन है,
इनको ढूंढने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा मज़ीद बात नहीं करूँगा। लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता था मुझे स्लिप ना आए, इसलिए मैंने उससे पहले बात ख़त्म की, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इतने अच्छे दोस्तों को सुनने का भी मौका दिया। मैं हालांकि फ़ोन यूज़ करते आप सबके बहुत सारे लोगों के मैंने पॉइंट्स इसमें भी नोट किए, ताकि वो चीज़ें आगे हमारे लिए बहुत बेहतर है, मेरी कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर है। और मैं आप तमाम वकला हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ख्याल रखा करें। अक़लियतें वैसी बड़ी पसमानदा इलाकों से भी ताल्लुक़ रखती हैं और बड़ी पिसी हुई भी हैं। अगर आपके पास कहीं भी हमारी कम्युनिटी की कोई ऐसी चीज़ आती है, उन्हें मुफीद मशवरे ज़रूर दें। केसेस तो आ ही नहीं सकते। दूसरी बात ये भी है कि अवेयरनेस का बहुत इशू है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है। अगर वो पहले तो वो वकील साहब के पास जाते, डरते हैं आप लोग की फ़ीसों से कि यार वकील के पास जाएंगे पता नहीं कितने और बहुत सारे वकला हैं जो बग़ैर फ़ीसों के काम कर रहे होते हैं, और हमारे साथ वो कांटेक्ट में है। मैं कोहाट में, मेरा इलाका कोहाट है, तो वहाँ पे मैं एक नहीं 15-20 लोगों के वकीलों का बता सकता हूँ कि वहाँ कहते यार सरदार तुम्हारा जो भी अक़लियत का मसला होगा फ्री केस करेंगे, वो जिस हवाले से भी हो। मैं आखिर में फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। हम बोलते हैं फिर बोलते जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।